अब पुनः यहाँ पर शिष्य का कहना है कि भगवान, आत्मा से अथवा आत्मा की उपासना से क्या मतलब, क्या फल मिलेगा? क्योंकि विचारवानों की प्रवृत्ति तो ज्ञान, फल ज्ञान पूर्वक हुआ करती है। इस प्रकार पूछने पर आचार्य जवाब देते हैं, भगवान कुछ मिले तो मैं कुछ करूं, कुछ नहीं मिलना है तो फिर मैं क्यों करूं आत्मध्यान? तो आप पहले ये बताओ इससे लाभ क्या है? तो आचार्य से एक उदाहरण के माध्यम से समझाते। देखो, जगत में क्या प्रसिद्ध है, जो है उसी का दान। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम इदं वचः। अज्ञानोपास्ति, अज्ञानी की उपासना, सेवा, सानिध्य प्राप्त करने से अज्ञानम ददाति, अज्ञान ही देता है। ज्ञानी समाश्रया ज्ञानम, ज्ञानियों की उपासना से ज्ञान मिलता है या देता है। क्यों? इदम वचः, यह बात सुप्रसिद्धम, अच्छी तरह प्रसिद्ध है कि यस्य, जिसके पास, यत्तु, जो होता है, यत्तु अस्ति, जो होता है, उसी को वह ददाति, देता है। जिसके पास जो होता है वह वही तो देगा। तो अज्ञानी की उपासना करोगे तो अज्ञान मिलेगा, ज्ञान की उपासना करोगे तो ज्ञान मिलेगा, चेतन की उपासना करोगे तो चेतन मिलेगा, अचेतन की उपासना करोगे तो अचेतन मिलेगा। अज्ञान की उपासना अज्ञान देती है और ज्ञानी जनों के आश्रय से ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात अज्ञानी शब्द से जड़ शरीर और संदिग्ध मिथ्या दृष्टि गुरु को ग्रहण करना चाहिए। अज्ञान शब्द से मोह, विभ्रम, संशय आदि लेना चाहिए। हम अज्ञानी की उपासना संगति से मोह, विभ्रम रूप अज्ञान की प्राप्ति होती है। अज्ञानी शब्द से स्वकीय आत्म तत्व, स्वयं का स्वभाव और स्वयं में लीन अंतरात्मा दिगंबर गुरुराज है। उस स्वस्वभाव और दिगंबर गुरु रूपी ज्ञानी की उपासना करने से स्वपर विवेक रूप परम ज्ञान ज्योति की प्राप्ति होती है। क्योंकि जिसके पास जो वस्तु होती है वह वही वस्तु प्रदान करता है, यह वचन सुप्रसिद्ध है। अतः अज्ञानी की उपासना को छोड़कर ज्ञानी की उपासना करनी चाहिए। जिसके पास जो है वह वही तो प्रदान करेगा, इसीलिए हमें जिससे जो चाहिए उसके पास हमको जाना होगा। बहुत अच्छी तरह यहाँ पर हमें हमारे जीवन में किससे क्या मांगना। आप खड़े हैं और किसी से मांग रहे हैं हमारे को जीवन दान दो, वो कहेगा भाई मैं स्वयं, मेरा जीवन अभी अधूरा है, कहीं फंसा हुआ हूँ, मैं स्वयं रागी द्वेषी मोही लोही विकामी दुष्टि पापी हूँ, मैं कहाँ तुम्हें पवित्र और पावन बनाऊँ। इसलिए बहुत सुंदर मंत्र के रूप में आचार्य प्रदान करते हैं कि ददाति यत्तु यस्यास्ति, जिसके पास जो होगा वह वही तो देगा। इसलिए हमें आत्मा की शरण में जाना है, क्योंकि वहीं चैतन्य वैभव स्थित है। या फिर जिन्होंने उस वैभव को अपने जीवन में प्राप्त कर लिया, ऐसे दिगंबर परम योगी ऋषिराज और साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप अरिहंत परमात्मा सिद्ध महायोगी, इनकी दिव्य चरणों की छत्र छाया लेनी चाहिए।